तो हम बात बात कर रहे थे अपने भारत में, और भारत में बात कर रहे थे अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा में बांग्लादेश से लगने वाली सीमा और उससे रिलेटेड जितने भी प्रकार के क्वेश्चन थे वो सभी हमने क्लियर किए थे। आज बात करेंगे अपने पास में चीन के साथ में या पाकिस्तान के साथ में या जो अपने पड़ोसी देश है उनके साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उन सबको लेकर बात करने वाले। तो देखना, भारत व चीन के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा। भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा में भी बात करें तो आज बात होगी अपने पास भारत व चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा। भारत और चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर बात करने वाले, ध्यान देना। पहले तो मैं बता देता हूं कि भारत और चीन की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है 3,488 किलोमीटर और 3,914 किलोमीटर दोनों ही मानी गई है। वैसे मैंने अलग से लिखवा दिया ये बात, है ना, तो याद रखना। अब देखना, भारत के साथ सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जो देश था वो तो था बांग्लादेश, लेकिन दूसरी सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन रहेगा? चीन रहेगा। तो पहली बात तो ये याद रखना कि भारत के साथ दूसरा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश कौन सा है? चीन है। तो एक नंबर बात तो ये इसमें याद रखना है, भारत के साथ दूसरा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश चीन है। दूसरा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला देश चीन है। दो नंबर बात क्या याद रखनी है, चीन व भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई आजादी के समय 3,917 किलोमीटर की हुआ करती थी, वर्तमान में 3,488 किलोमीटर की है। तो दोनों ही मानना है आपको। अब 3,917 किलोमीटर में से 3,988 किलोमीटर है, इसका मतलब सीमा की लंबाई में क्या देखने को मिली, हमें कमी हुई है। अब वो कमी किस कारण से हुई है, यानी कौन सा ऐसा भाग था जिसको चीन के अधीन मान लिया गया या चीन ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया, तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो पहले तो ये याद रखना है कि भारत व चीन के मध्य भारत व चीन के मध्य 3,488 किलोमीटर, ब्रैकेट में लिख लेना 3,917 किलोमीटर की सीमा है। नेक्स्ट बात क्या याद रखना है, देखो, भारत और चीन के मध्य की जो सीमा रही है
इसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के मध्य की जो मैकमोहन रेखा नाम की सीमा है, उसका निर्धारण 1914 में किया गया था। दोबारा ध्यान देना, अलग से मैं क्या बता रहा हूं। दोनों देशों के मध्य में मैकमोहन नाम की रेखा होगी। तो मैकमोहन रेखा कौन कौन से देश की सीमा बनाएगी? भारत और चीन की। ये निर्धारण हो गया कभी? 1914 में। लेकिन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा इस सीमा का जो निर्धारण हुआ था, वो किया 1937 ईस्वी में। दोबारा ध्यान दे लेना, भारत के मानचित्र पर भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 1937 में सीमा का निर्धारण किया गया। मतलब ये बात आपके पास में 1914 में पहुंच गई थी कि भारत और चीन के बीच में मैकमोहन नाम की रेखा होगी। लेकिन वो अपने मानचित्र पर प्रदर्शित करने का काम किया, वो कब किया? 1937 में किया गया था। तो याद रखना, 1914 में मैकमोहन नाम की रेखा का निर्धारण किया गया था। लेकिन यहां से क्या ध्यान देना आपको, इस मैकमोहन रेखा का भारत के मानचित्र पर, यानी इसको कब प्रदर्शित किया गया था, वो देखना। भारत के मानचित्र में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 1937 ईस्वी में मैकमोहन नामक रेखा भारत व चीन के मध्य प्रदर्शित की गई थी। भारत और चीन के मध्य प्रदर्शित की गई थी। दोबारा देखना, एग्जाम में क्वेश्चन यह आ जाए कि मैकमोहन नामक रेखा का निर्धारण कब हुआ, तो आंसर क्या बनेगा? 1914 में। मतलब ये बड़ा जरूर दिया गया था कि मैकमोहन नाम की रेखा होगी, वो भारत और चीन के बीच में रखी जाएगी। लेकिन मानचित्र पर इसको कब प्रदर्शित किया गया था? 1937 में। और मैकमोहन नाम की जो रेखा थी, इसका निर्धारण किया गया था, ध्यान देना, मैकमोहन रेखा जो थी, इसका निर्धारण अमेरिका की संसद के द्वारा किया गया था। तो भारत के साथ किस देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा है जिसका निर्धारण अमेरिकी संसद ने किया था? तो क्या बनेगा? चीन के साथ में मैकमोहन नाम की रेखा है। तो मैकमोहन रेखा का निर्धारण करने का काम किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन रहेगा।
अमेरिका की संसद ने किया। दोबारा याद रखना, मैकमोहन तो मुख्य रेखा रही है, लेकिन भारत और चीन के मध्य विवाद कम करने के लिए LAC, LOC नहीं बता रहा हूं, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC का निर्धारण किया, नियंत्रक रेखा का बात। तो ध्यान देना, विवादित पॉइंट समाप्त करने के लिए दोनों देशों के मध्य क्या बनाया गया था? LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यदि LOC आ जाए तो पाकिस्तान समझना है। LOC तो कहां बना दी गई? भारत और पाकिस्तान। और LAC कहां बना दी गई? भारत और चीन। तो याद रखना, LAC का निर्धारण किया गया। तो विवादित पॉइंट थे, उनको समाप्त करने के लिए हमने LAC का निर्धारण किया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नाम की जो सीमा थी उसका हमने निर्धारण किया था। तो LAC भारत और चीन के मध्य और LOC भारत और पाकिस्तान के मध्य। अब देखना, चीन के साथ लगी हुई सीमा को लेकर बात करें। ये जो अपना भारतीय भाग है, इसमें देखना, एक तो ये सीमा लगी है इस जगह पर, अरुणाचल प्रदेश नाम का अपना भारत का एक राज्य रहा है। एक सीमा लगी है इस जगह पर, एक ये सीमा लगी है इस जगह।
ध्यान दें, यह जो भाग रहा अपने पास, इसको मैं एक बार मिटा देता हूं। ये अब इसमें क्या ध्यान देना है, यह जो भारत का राज्य रहा, अरुणाचल प्रदेश, यह जो राज्य है, सिक्किम राज्य, यह जो राज्य है, उत्तराखंड, और यह जो राज्य है, हिमाचल प्रदेश। तो चार तो भारत के राज्य रहेंगे, एक वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश रहेगा, इसका नाम है लद्दाख नाम का केंद्र शासित प्रदेश। अब यहां से क्या क्वेश्चन आएगा आपके पास, वो ध्यान दें। यदि ये पूछ लिया जाए कि किस क्षेत्र के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है, तो यहां देखना राज्य है अरुणाचल प्रदेश, लेकिन क्षेत्र पूछा जाए तो लद्दाख। तो भारत और चीन के मध्य सर्वाधिक, पहले तो बात याद रखना, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। अब अरे लिख लेना बाद में, पहले या तो लिख लो, मैं लिखवा देता हूं बोल के। तो राज्य पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश, और यदि आपको राज्य का नाम नहीं देकर पूछ ले कि भारत के किस भाग में या किस क्षेत्र के साथ सर्वाधिक सीमा है, तो आंसर है लद्दाख। सबसे कम सिक्किम के साथ सीमा लगे। अब ये जो अपने पास में चीन के साथ लगने वाली सीमा है, इसको हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग रहा इसका पश्चिमी सीमा का, दूसरा इन दोनों का मध्य सीमा का, और तीसरा इन दोनों का पूर्वी सीमा का रहा है। अब दोबारा देखना, चीन के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा को 3 भागों में विभाजित किया गया है, तो वो आपको एक बार देखना है। ये जो सीमा आपके पास, इसमें देखना क्या क्या पूछा जाएगा। चीन के साथ भारत के 4 राज्य व एक और केंद्र शासित प्रदेश की सीमा लगती। उसमें ध्यान देना। अब राज्य कौन कौन से, वो देखो आप, कौन कौन से राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा राज्य है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, 4 नंबर है सिक्किम राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कौन है, केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। अब दोबारा ध्यान देना,
4 राज्यों में सर्वाधिक, देखो यहां दो बात पूछेगा, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला क्षेत्र तो लद्दाख और सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। चीन के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला क्षेत्र है वो है लद्दाख। सीमा बनाने वाला यदि हमें राज्य पूछ ले तो कौन सा याद रखना पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम राज्य। अब देखना, चीन के साथ में लगी हुई जो सीमा है इसे 3 भागों में विभाजित किया गया। तीन भागों में विभाजित किया है। अब जो इसका 1 नंबर भाग है उसे कहते हैं पश्चिमी सीमा। ये जो पश्चिमी सीमा का भाग है वो देखना, ये क्या काम करता है? अपने भारत में यहां एक नदी बहती, सिंधु नदी, और चीन में यहां एक नदी बहती, खातूम नाम की नदी। इन दोनों के यदि बात करें तो ये चीन की नदी है और ये सिंधु नदी। तो पश्चिमी सीमा क्या काम करती है? पहली बात तो लद्दाख राज्य से लगती, केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। दूसरी बात याद रखना, सिंधु नदी बेसिन और खातूम नदी बेसिन के मध्य की है। खातूम नदी बेसिन का जो खातूम नदी का जो बेसिन है उसे तारिम बेसिन कहते हैं। तो याद रखना, सिंधु नदी बेसिन और चीन में तारिम बेसिन दोनों के बीच में जो भाग है वो पश्चिमी सीमा का भाग है। इस पश्चिमी सीमा के भाग में यहां पर निर्धारण किया गया अपने द्वारा
इतनी दूर में, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर। तो इसमें ध्यान देना, ये जो चीन वाले क्षेत्र में जो नदी है, जो बेसिन बनेगा, इस नदी का रहेगा तारिम बेसिन। और ये रहेगा अपने पास सिंधु नदी बेसिन। तो दोबारा ध्यान देना, पश्चिमी सीमा सिंधु नदी बेसिन और तारिम बेसिन के मध्य की सीमा है, जो भारत में किसके साथ लग रही है? लद्दाख के साथ। तो 1 नंबर इसकी पश्चिमी सीमा को लेकर बात करते हैं हम लोग। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ में लगी है। सिंधु नदी बेसिन को किससे अलग कर रही है? तारिम बेसिन से अलग करती। ये 1 नंबर भाग है। 2 नंबर जो अपने पास में इसका भाग रहेगा, मध्य सीमा। मध्य सीमा का भाग है वो रहेगा अपने पास हिमाचल और उत्तराखंड वाला भाग। तो मध्य सीमा हिमाचल और उत्तराखंड दोनों के साथ ही लगती है। हिमाचल और उत्तराखंड के साथ लगी है। तीसरा जो ये भाग रहेगा, ये रहेगा पूर्वी सीमा का। अब पूर्वी सीमा सिक्किम से लेकर अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच में यहां जो भाग है वो है अपने पास भूटान नाम के देश का। तो अब इसको आप क्या याद रखना है, देखो इसकी बात करें तो इधर अपने पास में अपना भारत रहा अरुणाचल प्रदेश, इधर बात करोगे तो भूटान, यहां बात करोगे तो तिब्बत। तो ये जो सीमा है वो भूटान, तिब्बत और भारत की है। तो त्रिसंघीय सीमा के नाम से जानी जाती है। जहां 3 देश सीमा बनाते उसको त्रिसंघीय सीमा कहते हैं। तो 3 देश हुए या नहीं हुए? एक तो भारत हुआ, एक भूटान हुआ और एक तिब्बत हुआ। तीनों का भाग लगा, इसलिए क्या कहेंगे इसको? त्रिसंघीय सीमा। अब ये त्रिसंघीय सीमा का विवाद गया था, देखना इसके बारे में विवाद रहा था अरुणाचल प्रदेश का। मतलब है एक तो वो तिब्बत वाला भाग कह रहा था कि हमारा, ये भूटान कह रहा था कि हमारा, भारत कह रहा था कि हमारा, इधर से म्यांमार और कह रहा था कि हमारा है। अब भाग तो एक रहा और अधिकार सभी देश अपना अपना जता रहे थे इसमें। तो अब ये भारत के पास क्यों रहा, इसका कारण क्या रहा? मतलब चीन का जो भाग था, ये यहां पर ध्यान देना, चीन का जो कहने का कारण था वो ये था कि यहां अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक बौद्ध धर्म से संबंधित व्यक्ति निवास करते। और बौद्ध धर्म किस देश का धर्म है? तिब्बत का रहा है।
इसका मतलब ये भाग किसका है? तिब्बत का है। ये मामला पहुंचा दिया गया यूएनओ में। अब मैंने अभी आपको एक बात बताई, देखो अमेरिका की संसद में इसका निर्धारण किया गया है, ऐसा लिखा होगा, लिखा है। तो मामला वहां पहुंच गया, इन तीनों मतलब 3 देश थे अपने पास में, उन तीनों का ये जो मामला था वो पहुंच गया उस अमेरिका वाली संसद में। अब वहां जाते ही पहुंचा तो उन्होंने कहा कि ये भारत तो कह रहा है कि अरुणाचल मेरा है, तिब्बत कह रहा है कि मेरा है, भूटान कह रहा है कि मेरा है। तो ऐसे कर कर ये विवादित पॉइंट रहा था। जब ये पॉइंट वहां पहुंचा तो उनको पूछा गया कि भाई आप अपनी सफाई बताओ कि आपका क्यों है, कारण बताओ पहले। तो भूटान के पास तो कोई रीजन नहीं था क्यों है। अब रही बात तिब्बत की, तो तिब्बत या चीन की बात, तो चीन वालों के द्वारा वहां कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश के जो निवासी है वो कंप्लीट बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म हमारा धर्म है, भाई भारत का तो हिंदू मान लो और दूसरे मान लो, बौद्ध धर्म हमारा धर्म है, इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश किसका है? हमारा। ये बात किसने कही? चीन ने कही। फिर भारत को पूछा भाई बताओ आपका कैसे है? तो भारत ने कहा कि बौद्ध धर्म की उत्पत्ति भारत में हुई है। भाई बौद्ध धर्म इन लोगों के पास गया कब? भारत से तो गया, महात्मा बुद्ध ने तो की है। तो उत्पत्ति भारत से हुई है तो इनका बौद्ध धर्म कहां से आ गया? ये तो उत्पत्ति वाले समय यहां पर लोग रहे थे, इस आधार पर यह भाग वापस अपने भारत को मिला था। मतलब भारत में उत्पत्ति को लेकर आधार माना भारत के लोगों ने, इसलिए कहा कि भाई उत्पत्ति हमारे पास हुई है। चीन को कहा कि आप बौद्ध धर्म कहां से लेके आए, आपके पास कहां से आया बौद्ध धर्म, आया कहां से? ये पूरा का पूरा चीन का बौद्ध धर्म है वो भारत से निकला है। तो ये आप इतना बड़ा देश निकल सकता तो क्या हम इतना छोटा सा राज्य नहीं बना सकते बौद्ध धर्म का? तो हमने बना रखा अपना राज्य। ऐसा आधार मानकर ये भारत के पास में रहा है। तो इस जगह का जो ये भाग था हमारे पास में, जिसको 3 नंबर पर हमने नाम दिया है पूर्वी सीमा। और इसको हम कहते हैं त्रिसंघीय सीमा। त्रिसंघीय सीमा, त्रिसंघीय सीमा का मतलब क्या हुआ? भारत, तिब्बत और भूटान, तीनों को मिलाकर त्रिसंघीय सीमा नाम दिया गया। अब याद रखना, वास्तव में हम लोग आज ये बात पढ़ रहे हैं ना कि सिक्किम के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, उत्तराखंड के साथ, हिमाचल के साथ में, लद्दाख के साथ में सीमा मैकमोहन रेखा है। वास्तव में मैकमोहन रेखा यही थी अपने पास में, क्योंकि यही मामला पहुंचा था वहां। तो नाम तो इसी का दिया था, हम तो आज इसी को भी कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में जो मैकमोहन रेखा थी वो ये थी। 1914 में जो मामला पहुंचा था वो ये मैंने अभी आपको बताया था। फिर आपने ये नहीं सोचा होगा कि 1914 में भाई सीमा बना दी तो निर्धारण अब क्यों किया गया? भाई ये तो होना चाहिए ना। भाई देखो आप लोग मान लो कि आज आपको मैं बताऊं, आप मान लो कि किसी भी प्रकार का जॉब लगते हो, तो आज आप जॉब लग गए, तो क्या वो ज्वाइनिंग आप 2035 में करोगे क्या? भाई आप आज लगे तो आज ही करोगे। तो जिस समय सीमा बनाई तो निर्धारण उसी समय किया जाना चाहिए था। सही बात है या गलत है? लेकिन याद रखना इसका निर्धारण ये करने का कारण क्या रहा? अपने पास में सर्वेक्षण विभाग बाद में बना था। दूसरी बात, ये तो विवादित पॉइंट में बना था, उस समय निर्धारण किया अमेरिका की संसद ने कि ये होना चाहिए, भैया आगे से लड़ाई मत करना। ये बात तो उस समय रखी गई थी। तो उस समय से यहां पर यदि बात करें तो मुख्य रूप से 1914 में मैकमोहन रेखा यही बनी थी। और जब ये 1914 में मैकमोहन रेखा बनी, इस समय इसकी लंबाई 1140 किलोमीटर थी। तो वास्तविक मैकमोहन रेखा की लंबाई कितनी बतानी पड़ेगी? 1140। वो तो हम आज कुल सीमा को जोड़कर 3488 किलोमीटर बता रहे, और बुकों में भी ऐसा लिखा हुआ आ रहा है, कई जगह पढ़ा भी यही जा रहा है। आज हम मान रहे इसलिए कुल लंबाई मान रहे, लेकिन वास्तव में जो मैकमोहन रेखा त्रिसंघीय सीमा के साथ में निर्धारण की गई वो 1140 किलोमीटर की थी। तो देखना, दूसरी बात ध्यान देना, इसका त्रिसंघीय सीमा है,
इसका मतलब ये भूटान से लेकर अपने पास में यहां तक सीमित है, तो इसको आप याद रखना। ये लो, चीन की अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई जी। चीन है या नहीं तिलाम? अभी तो शुरुआत हुई है चीन की। अच्छा, वो इससे पहले वाला लिख लिया क्या सभी ने? ये कंप्लीट लिख लिया सभी ने? आगे बढ़ूं? पहले ये लिखो। बढ़ो आगे। लिखा सभी ने? लिख लिया क्या? बढ़ो आगे।
देखो इसके बाद में भारत व चीन के मध्य विवादित बिंदु। दोनों देशों के मध्य कौन कौन से विवादित बिंदु रहे, जिसमें देखना, एक नंबर है अक्साई चीन का बाग, दो नंबर है एलएसी वाला बाग, तीन नंबर है डोकलाम क्षेत्र, चार नंबर है अरुणाचल प्रदेश का बाग, पांच नंबर है नत्थी वीजा, स्टेपलर वीजा दिया जाता है चीन के नागरिकों के द्वारा। तो ये कई कारण रहे, जैसे सिंधु नदी का विवाद भी रहा है। तो ये मुख्यतः क्या क्या कारण रहे, इन सभी को ध्यान में देना। पहले एक नंबर पर याद रखना है अक्साई चीन। इसका क्या विवाद रहा यह समझना। अक्साई चीन का क्या विवाद रहा। आज वर्तमान में अपने पास में जो अपना लद्दाख नाम का केंद्र शासित प्रदेश है, केवल मैं अक्साई चीन का ही भाग बनाकर बता रहा हूं, देखना। ये भाग था। अब इसके इधर का जो भाग था, ये भाग वो अपना जम्मू कश्मीर था। तो हुआ क्या था, 1865 में यहां पर एक सीमा का निर्धारण किया गया था जम्मू कश्मीर और इसके बीच में, इस जगह। इसका नाम था जॉनसन नाम की रेखा। ये जॉनसन नाम की रेखा का निर्धारण हुआ था, ये जॉनसन रेखा थी। और इधर था अपना जम्मू कश्मीर, ये समझना। आज तो लद्दाख है, पहले जम्मू कश्मीर। और ये था, इसको तो नहीं लिख, अक्साई थी। और इस रेखा का नाम था जॉनसन रेखा। अठारह में निर्धारण कर दिया। अब चीन वालों ने क्या किया, इस अक्साई चीन में यहां पर एक सड़क बना दी थी सिक्यांग क्षेत्र। देखो ये जो भाग बनाया गया ना जॉनसन रेखा का, वो चीन का एक भाग था अपने पास यहाँ का, अक्साई चीन में सिक्यांग नाम का। तो उस सिक्यांग के मध्य यहां पर हम लोगों ने इसका निर्माण किया जॉनसन का। यहां मानो कि एक सिक्यांग नाम का भाग था। दोबारा समझो, मतलब अक्साई चीन का एक भाग था, और अक्साई चीन में एक प्रांत था जिसका क्या नाम था। उस सिक्यांग प्रांत और जम्मू कश्मीर के मध्य कौन सी रेखा बनाई थी, जॉनसन। कब बनाई थी। अब देखो हुआ क्या, इस चीन वालों ने क्या किया, यहां एक सड़क बना दी। यहां एक सड़क बना दी।
तिब्बत शिनजियांग कौन सी रोड बना दी इन्होंने? तिब्बत शिनजियांग रोड बनाई। अब भाई भारत ने विरोध किया कि ये क्या कर रहे हो आप, इस भाग में हमारे पास पहले सीमा का निर्धारण हो गया, तो आप यहां पर ये सड़क क्यों बना रहे हो? चीन वालों ने कहा कि तिब्बत हमारा है और हमें इनको जोड़ना है, इसलिए हमें बनाना जरूरी है। अब क्या हुआ, इसके बाद में इस चीन वालों ने ये सिक्यांग प्रांत भी ले लिया। उसके बाद में चीन वालों ने सोचा कि ये भाग तो आया और सड़क का मतलब इधर इधर का भाग पूरा हड़पने की नीति बना रहे थे। तो ये चीन की पश्चिम की ओर बढ़ने की नीति हुआ करती थी, मतलब इस तरफ उसको बढ़ना था। तो अब इस नीति के तहत चीन ने सिक्यांग प्रांत पर अधिकार किया और अक्साई चीन पर भी अधिकार कर लिया। अब जैसे इसके ऊपर अधिकार किया तो फिर भारत से रहा नहीं गया और भारत ने कहा कि भाई ये आप क्यों कर रहे हो, मतलब अक्साई चीन 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का है, तो 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भाग है, उस पर अधिकार आप इतनी आसानी से कैसे कर सकते हो? रही दूसरी बात, दोनों देशों के मध्य पहले निर्धारण हो चुका है और अब आगे बढ़ने का क्या अधिकार है आपका? तो अब इन चीन वालों ने जैसे ही अक्साई चीन पर अधिकार किया तो भारत ने 1962 में चीन के साथ में युद्ध किया था और उस युद्ध के तहत दोनों देशों के मध्य LAC का निर्धारण हुआ था। तो वो LAC का निर्धारण इस अक्साई चीन के बारे में हुआ है और ये जो सिक्यांग प्रांत था इसी का कारण बना था आगे चलकर 1962 का भारत चीन का युद्ध, जो सुना होगा, बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। अब देखना यहां पर क्या हुआ, इसको ध्यान देना। अक्साई चीन कुल क्षेत्रफल कितना है? अड़तीस हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इसका, ध्यान देना यहां से। सिक्यांग प्रांत व जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर नहीं है, अब क्या है? जॉनसन सीमा का निर्धारण किया था, ये अक्साई चीन में है ना। जॉनसन सीमा का निर्धारण किया जिसमें चीन ने अठारह में चीन ने तिब्बत सिनजियांग नामक सड़क बना दी, फिर भी शांतिपूर्वक बैठे रहे, कोई विवाद नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। अब ये सड़क बनाने के बाद में चीन ने एक नई सीमा और बना दी यहां पर और ये कहा कि ये सीमा के इधर का भाग भारत का और ये भाग चीन का हो गया।
तो ये जैसे ही सड़क बनाई तो चीन ने देखो और क्या काम किया, एक सीमा यहां बना दी, जॉनसन सीमा नहीं रही, क्योंकि अब तो नई सीमा बनाने लग गया। ये सीमा बनाकर इसका नाम रखा मैकडोनाल्ड सीमा, और कहा कि मैकडोनाल्ड सीमा के इधर का भाग भारत का, इधर का भाग चीन का। अब भाई ये भाग कब चीन का था, ये तो अक्सर चीन अपना ही था। तो हमने जैसे ही इसको ये भाग दिया, भाई आप रास्ता आने जाने के लिए ले लो, जैसे ये रास्ता दिया तो इसने धीरे 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 यहां तक अधिकार कर लिया। तो ये जो सीमा रही वो है मैकडोनाल्ड सीमा। मैकडोनाल्ड सीमा सड़क बनाई, मैकडोनाल्ड सीमा का निर्माण किया था। तो ये याद रखना, मैकडोनाल्ड है, ये जॉनसन सीमा है, ये किनके मध्य विवादित पॉइंटों में आएगी, सेकंड ग्रेड का तो रामबाण विधि है, सोच लेना अच्छी तरह से। अब जैसे ये बनाई तो 1951 से लेकर 1959 तक भारत ने धीरे 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 इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया। भाई आजाद हो गया, देश बन गया अपना। तो 1961 से स्वतंत्रता के बाद 1961 से लेकर 1959 तक भारत ने रेगुलर अक्साई चीन का भाग जो चीन के पास में था उसका विरोध किया, और वही विरोध 1962 में भारत चीन का बहुत ही बड़ा युद्ध का कारण बना। तो याद रखना। यही विरोध 1962 में भारत चीन युद्ध के मुख्य कारण बना। अब जैसे ही विरोध हुआ, दोनों देशों के मध्य विवाद हुआ, दोनों देशों के मध्य युद्ध हुआ था, और उसके बाद में हमने क्या किया, अपना जो लद्दाख है आज वर्तमान का और ये चीन का भाग अलग था, इन दोनों के मध्य LAC का निर्धारण किया। तो आज वर्तमान में इसी विरोध में देख ध्यान देना, इसी की वजह से LAC का निर्धारण हुआ है। तो वो भी आप अच्छी तरह से याद रखना है। LAC का निर्धारण किया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये भी आपको याद रख लेना है। तो वही कारण बना अपने पास में LAC निर्धारण का,
और यही कारण बना 1962 के युद्ध को लेकर। एग्जाम में यही पूछा जाता है, अक्साई चीन का विवाद कौन कौन से देशों के मध्य रहा है? तो भारत और चीन के मध्य, या एलएसी कौन कौन से देशों के मध्य? तो भारत और चीन के मध्य, ऐसा करके याद रखना है। बढ़ो आगे, लिख लिया सबने? देखो, दूसरा विवाद रहा गलवान घाटी विवाद। अभी नया विवाद है इसलिए पूछ सकता है। कोरोना वाले समय में सुना होगा, मोदी जी जाकर बॉर्डर पर खड़े हो गए थे, पता है? अभी कोरोना में सुना नहीं क्या विवाद हुआ था? इस गलवान घाटी विवाद में क्या हुआ था देखो, 15 जून 2020 को, अभी लेटेस्ट है नया ये, वो कोरोना का समय चल रहा था, तो 15 जून 2020 की बात करें तो चीन के सैनिक एलएसी पार करके भारत में घुसपैठ कर गए। मतलब एलएसी की जो सीमा थी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, उसमें कह रखा था कि उधर चीन और इधर भारत है। तो चीन के सैनिकों ने क्या किया, 15 जून 2020 को वह सीमा पार कर दी। पार करते ही अभी आपने सुना होगा, मोदी जी जाकर अपने सैनिकों के पास में खड़े हो गए कि अब मैं खड़ा हूं, चलो जो भी करना वो करो। तो जैसे ही मोदी जी जाकर वहां खड़े हुए तो सैनिकों में आक्रोश हुआ, भाई एक मतलब मनोबल तो बढ़ा ही उन लोगों का। और जैसे ही वहां जाकर वो खड़े हुए, एलएसी पार करके वो तो आए थे घुसपैठ करने के लिए, फिर क्या हुआ, पहले जब वो नहीं गए थे उससे पहले वो सैनिक नहीं हटे थे, मतलब वो भी आपस में दोनों का आक्रमण होना प्रारंभ हो गया था। जैसे अपने सैनिकों के पास में प्रधानमंत्री जी पहुंचे तो अपने सैनिकों में फिर दोबारा मतलब मनोबल बढ़ा, और उसके बाद में अपने सैनिकों ने उनको वापस खदेड़ा, तो उनको वापस एलएसी से उधर छोड़ा। मतलब बात करें तो मुख्य रूप से एलएसी वापस छोड़कर भाग गई मोदी जी जाने के बाद में, ऐसा हुआ था। तो ये 15 जून 2020 का नवीनतम विवाद रहा है। इसमें क्या बात करें मुख्य रूप से, तो ये नवीनतम विवाद रहा, तो एक नंबर ये बात पूछ सकता है कि कौन कौन से देशों के मध्य में रहा है, तो आपको याद रखना भारत और चीन के मध्य। चीन के सैनिक 15 जून 2015 को एलएसी पार करके भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, तो भारत वालों ने इसका विरोध किया और वही विवाद बन गया एक प्रकार का। पोंगांग तसो नाम की एक झील स्थित है एलएसी पर, तो एलएसी उस झील को दो भागों में बांटती है। उस झील का भी आपने न्यूज़पेपर नहीं देखा होगा उस समय का, कोरोना में घर बैठे बैठे क्या करते रहे, देखते रहते, तो उसमें आपने देखा होगा वहां एक पानी की झील बताई पोंगांग तसो। वो पोंगांग तसो झील थी ना, वो उस झील के मध्य से एलएसी गुजर रही थी, मतलब एलएसी उसे दो भागों में बांटती है। तो वो पोंगांग तसो झील आधी चीन में और आधी भारत में, उसकी वजह से मुख्य विवाद हुआ था। तो वही कारण बना था अपने पास में, याद रखना।
इसे नियंत्रक रेखा मतलब एलएसी दो भागों में विभाजित करती है, ये भी आपको लिख लेना है। तो ये गलवान घाटी विवाद भी भारत और चीन के मध्य का विवाद है, इसको भी ध्यान देना है। बढ़ो आगे, देखा सभी ने। देखो अगला जो विवाद है वो विवाद है डोकलाम क्षेत्र। अब डोकलाम क्षेत्र है क्या वो देखना। अब समझना एक बार इसको, जो सिक्किम राज्य है अपने पास में, समझ लेना एक बार इसको आराम से। ये देश है भूटान नाम। इसके बाद ये अपना सिक्किम राज्य, ये सिक्किम है। इसके बाद ये जो भाग है ये तिब्बत का भाग है। यहां नेपाल है, ये तिब्बत है, ये सिक्किम है और ये भूटान है। इनके बीच का जो ये भाग है ये डोकलाम है। दोबारा देखना, क्या असमंजस की स्थिति बनी डोकलाम में। ये तो अलग ही देश है जिसका क्या नाम है, भूटान। ये तिब्बत है जो किसके अधीन है, ये सिक्किम है जो कहाँ है, भारत। ठीक है। अब देखो इनके बीच का जो ये भाग है जहां की हम बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा भाग है चुंबा घाट, चुंबी घाटी। और ये जो भाग है वो है डोकलाम से।
दोबारा देखना, एक बार इसको समझना। आप देखना सिक्किम व भूटान के मध्य चुंबी घाटी में डोकलाम क्षेत्र स्थित है, या इसको ऐसा ही लिखो डायरेक्ट, सिक्किम की चुंबी घाटी में डोकलाम क्षेत्र है। अब जो डोकलाम क्षेत्र है इसमें त्रिसंघीय समझौता हुआ था। त्रिसंघीय क्यों हुआ? क्योंकि भाई भूटान के साथ में भी सीमा है, भारत के साथ, देखो भारत का सिक्किम राज्य तो है, तो भारत के साथ, और ऊपर से तिब्बत के साथ, मतलब चीन के साथ में भी है। तो ये त्रिसंघीय समझौता हुआ जिसमें ये कहा गया कि डोकलाम किसी का भी नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? तीनों के बीच का भाग है, तो डोकलाम किसी का भी नहीं है, जैसा है वैसा रहने दो। अब 2017 में चीन वालों ने अधिकार कर लिया, तो भाई समझौता तो हुआ कि कोई अधिकार नहीं कर सकता। और जैसे ही 2017 में चीन ने अधिकार किया, तो भारत और भूटान ने विरोध किसका किया? चीन। और चीन ने फिर ये क्षेत्र वापस छोड़ा था। तो ये 2017 का नवीनतम विवाद है डोकलाम क्षेत्र का। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं समझ में आ रहा? अरे नहीं, इतना ही पढ़ना है क्या? ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे, बहुत है। हैं? तुम ऐसे कैसे बैठे हो सब गूंगे की तरह है? अरे क्या हुआ, उदास उदास कैसे बैठे हो? क्या बात हुई? नहीं आ रहा तो समझ में बताओ, दोबारा बताऊं? फालतू में मैप बना के बता रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा तो क्या आएगा फिर समझ में? तूने नहीं कहा? तब तो ठीक है, तब तो और बताओ। देखो, सिक्किम की चुंबी घाटी में डोकलाम नाम क्षेत्र स्थित है, जिस पर चीन, भारत व भूटान के मध्य त्रिसंघीय समझौता हुआ था। इस जमाने की रिंगटोन रख रखी है। अब भाई संधि तो तीनों देशों में ऐसी हुई कि भाई डोकलाम है, इसको आप रहने दो, कोई किसी प्रकार से विवाद नहीं करेगा इसका। और फिर केवल और केवल अकेले चीन ने इस पर अधिकार कर ले तो करने देगा क्या? तो यही विवाद हुआ 2017 में, डोकलाम पर चीन ने अधिकार किया, जिसका विरोध भूटान व भारत ने किया, और चीन वापस डोकलाम छोड़कर भाग गया। तो ये इसका मुख्य विवाद था। क्या? 2017 में चीन ने
जैसे ही दोनों देशों ने संयुक्त रूप से विवाद किया, इसका विरोध किया, तो चीन वापस डोकलाम क्षेत्र छोड़ चुका था। तो वर्तमान में ये त्रिसंघीय समझौते के तहत का भाग है डोकलाम। अब याद रखना 2017 का है, तो नवीनतम ही मान लो ये भी। तो इसमें आपको डायरेक्ट ये नहीं पूछा जाए कि डोकलाम का मतलब विवाद किन के मध्य रहा। ऐसा भी पूछ सकता है चुंबी गाठी का भाग है वो कौन कौन से देशों के मध्य या किस राज्य में। तो हम तो लोग अपना सिक्किम ही मानते हैं भाई, हम क्यों माने भूटान को उनको। तो ये सिक्किम राज्य का लेकर आपको बताना है। तो ये डोकलाम का विवाद रहा है, जिसको लेकर भी हम लोगों ने बात की। अभी चीन के विवाद कंप्लीट नहीं हुए, मोतियों की माला और पता नहीं क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। लिखो लिखो, पीछे की बात लिख ली सभी ने कंप्लीट। फोटो आगे लिया क्या इसका फोटो? इससे पहले वाले कंप्लीट फोटो ले लिए ना? फोटो आगे। अब आप ये ऐसे रंग बिरंगे मैप बना रहे हो ना, आपको ज्यादा नहीं याद तो इतना गारंटी की बात है याद हो जाएगा कि डोकलाम विवाद कौन कौन से देशों के बीच में। यही तो याद रखना था। अरे मुख्य बात तो यही याद रखनी थी। अब आपको कोई नहीं पूछेगा कि डोकलाम कहाँ है कहाँ नहीं है, किसका है, क्या कारण है, कब हुआ और कब नहीं। मुख्य बात ये विवाद याद होना जरूरी है कि भारत और चीन के मध्य। जैसे बांग्लादेश के विवाद पढ़े तो आपको मैप बनाकर बताया तो थोड़ी बहुत बात तो याद हुई होगी। ऐसा करके ये सेकंड ग्रेड का बहुत ही अच्छे लेवल का टॉपिक रहता है, विवादित पॉइंट। पहले क्या होता है सेकंड ग्रेड में एक टॉपिक अब की बार तो हटा दिया था, इसको साथ में पढ़ा जाता है। पहले अलग हुआ करता था, भारत के साथ पड़ोसी देशों के संबंध क्या रहे, कौन कौन से विवाद रहे, वो पढ़ा जाता था। अब साथ में पढ़ा जाता है। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे, इतना आपने लिख लिया तो ठीक है।